हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर का टॉपिक प्राइस इंडेक्स। सो प्राइस इंडेक्स में हम दो तरह के प्राइस इंडेक्स देखने वाले हैं। पहला लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स और नंबर टू पास्चेज प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो लास्ट पेयर्स और पास्चेज प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे जिसमें लास्ट पेयर्स और पास्चेज दोनों प्राइस इंडेक्स का सोल्यूशन हम करेंगे। एग्जाम क्वेश्चन में कवर कराने वाली हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम देखेंगे। तो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है? लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स में बेसिकली आपको बेस ईयर का जो प्राइस होता है ना, जो हम जिस ईयर को हम एक साल को हम बेस ईयर मानते हैं, जो पुराना साल होता है, और एक होता है करंट ईयर, जो इस जिस साल की हम बात कर रहे हैं। तो जो बेस ईयर की जो क्वांटिटी होती है ना, उसको हम वेट कंसिडर करते हैं, इज टेकन एज वेट। लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स में हम बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर जिसको हम शॉर्ट में Q0 से डिनोट करते हैं, हम बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट लेते हैं। और पास्चेज में क्या होता है, बस करंट ईयर की जो क्वांटिटी होती है ना, इस साल की करंट ईयर की क्वांटिटी इज टेकन एज वेट। करंट ईयर की क्वांटिटी जिसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। तो लास्ट पेयर्स में क्या होता है, बेस ईयर की क्वांटिटी को हम वेट लेके चलते हैं, और पास्चेज में हम करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेके चलते हैं, वेट लेके चलते हैं। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। फॉर्मूला दोनों के बहुत सिमिलर हैं, अभी इनके फॉर्मूलाज देखते हैं दोनों के। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर में हम क्या देख रहे हैं, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में दो टाइप के प्राइस इंडेक्स हम आज कवर करने वाले हैं, लास्ट पेयर्स और पास्चेज प्राइस इंडेक्स विद एग्जाम क्वेश्चन। लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स में हम वेट किसको लेते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को, मतलब पुराने साल की क्वांटिटी को। पास्चेज में हम किसको वेट लेके चलते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं और फिर साथ ही साथ हम इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम P01 निकालते हैं, जिसको हम P01 मतलब प्राइस इंडेक्स। कैसे निकालते हैं, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स का। P1Q0 मतलब P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो P1 का मतलब 1 करंट ईयर को डिनोट करता है, और 0 जो है वो बेस ईयर को डिनोट करता है, पुराने ईयर को डिनोट करता है। P1 का मतलब क्या है, करंट ईयर का प्राइस। Q0 का मतलब क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, P1Q0 आ जाएगा। ऐसे ही जो P0 और Q0 मतलब बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की ही हमें क्या लेनी है, क्वांटिटी, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से। मतलब P1Q0 पहले हम निकालेंगे, जितनी भी हमारी क्वांटिटी, जैसे हमें 3-4 प्रोडक्ट दे रखे हैं A B C D E, तो उन चारों पांचों प्रोडक्ट्स का आपको क्या करना है, P1Q0 निकालना है, मतलब P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसका समेशन कर देना है। सिग्मा मतलब समेशन, उसका टोटल कर देना है। ऐसे ही P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका टोटल कर देना है। इन दोनों को डिवाइड करके उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो ये है फॉर्मूला लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स का। अब हम पास्चेज का देखते हैं। पास्चेज में P01 निकालना है। P01 तो सेम ही है, प्राइस इंडेक्स को P01 से हम डिनोट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, बस अभी जब मैंने लिखा था, पॉइंट आपको बताया था, वहां पे लास्ट पेयर्स में हमने क्या लिखा था कि हम बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट लेते हैं, और पास्चेज में क्या लिखा था कि हम करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहेगा उधर, बस Q0 की जगह Q1 आ जाएगा, करंट ईयर की क्वांटिटी, बाकी सब सेम रहेगा। कैसे, सिग्मा P1Q0 है ना, Q0 की जगह Q1 लेना है बस, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 है, यहां भी Q0 की जगह Q1 लेना है, तो सिग्मा P0Q1 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। तो दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, इसमें बस बेस ईयर की क्वांटिटी लेनी है और इसमें करंट ईयर की क्वांटिटी लेनी है, बाकी सिमिलर है। P1Q0, यहाँ P1Q1 है,
यहाँ P0Q0 है, यहाँ पे P0Q1 है, मल्टीप्लाई बाय 100, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है लास्ट पेयर्स और ये है परचेज प्राइस इंडेक्स। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन, कि कैसे हमें लास्ट पेयर्स और परचेज मेथड से प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट लास्ट पेयर्स एंड परचेज प्राइस इंडेक्स। अब ये डेटा गिवन है आपको, देखो 4 कमोडिटी हैं ABCD, और ये चारों में देखो बेस ईयर और करंट ईयर दोनों का प्राइस भी गिवन है और दोनों की क्वांटिटी भी गिवन है। बेस ईयर का प्राइस मतलब P0, बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब Q0। तो ये जो बेस ईयर का प्राइस है ये है P0, बेस ईयर की क्वांटिटी है ये है Q0। ऐसे ही जो करंट ईयर का प्राइस होता है उसे हम P1 से डिनोट करते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करते हैं। आपको लास्ट पेयर्स और परचेज प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो लास्ट पेयर्स और परचेज प्राइस इंडेक्स के लिए अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखो पहले तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज निकालनी है, तो वो मैं यहीं पे, यहाँ मार्जिन है, मैं यहीं पे कर लूंगी। आप जब सॉल्यूशन करोगे तो ये क्वेश्चन है, इसी के आगे वो सॉल्यूशन में आपको लिखना है। ठीक है, तो यही चीज सॉल्यूशन का भी पार्ट होगी, पर मैं यहीं पे स्पेस की वजह से इधर ही कर रही हूँ। आप इसको दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो और फिर वो सॉल्यूशन लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो लास्ट पेयर्स की पहले बात कर लेते हैं। तो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बस ये दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सेम ऐसी अगर मैं परचेज की बात करूं, परचेज प्राइस इंडेक्स, तो इसमें परचेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा P0Q1 सिग्मा P1Q1, P1Q0 है, बस क्वांटिटी बेस की जगह हमें करंट ईयर की लेनी है। तो सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर सॉल्व करके यहां लिख देना है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, देखो P1Q0 का मतलब है P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेती हूँ P1Q0 का। अब देखो P1 क्या है, ये वाला कॉलम, ये जो कॉलम है ना पूरा, ये P1 है, करंट ईयर का प्राइस। Q0 क्या है, ये वाला कॉलम। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32। उसके बाद इसका टोटल कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, P0Q0, तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया P0Q0। अब देखो P0 क्या है, बेस ईयर का प्राइस, ये वाला। Q0 क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी, ये वाली। तो दोनों ही बेस ईयर वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। उसके बाद इसका भी हो जाएगा यहाँ पे टोटल। नेक्स्ट कॉलम मुझे क्या चाहिए, P1Q1। P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस, Q1 मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी। तो ये जो दोनों है ना साथ साथ वाले P1Q1, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे P1Q1। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48। ठीक है, और लास्ट हमें चाहिए यहाँ पे P0Q1। तो P0Q1 का हम कॉलम बना लेंगे। P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, Q1 मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी। तो ये पहला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। और इसका भी कर देंगे टोटल। ठीक है, अब हमें इन चारों का टोटल करना है, जो वैल्यूज आएंगी उनको इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब अगर हम इनका टोटल करते हैं तो जैसे आप ये चारों को टोटल करोगे तो आएगा 154, ऐसे ही ये इन चारों को टोटल करोगे तो आएगा 100, देन इनका टोटल हम करेंगे तो 195, और फिर हम इन चारों का टोटल करेंगे तो आएगा 126। अब ये चारों का टोटल तो हो गया, ठीक है। अब हमें इसको यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब देखो सिग्मा P1Q0 ये है, इसका टोटल कितना है 154, तो हम यहाँ लिखेंगे 154 डिवाइडेड बाय P0Q0 का टोटल क्या है 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो सिंपल है, 100 कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया 154। सो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स का जो आंसर है वो है 154। ये 154 क्या डिनोट करता है कि जो हमने बेस ईयर लिया है, पुराना साल लिया है, तो अगर जिन चीजों का रेट पहले 100 रुपीज हुआ करता था, अब वो 154 हो चुका है। इसका मतलब है 54% का इन्फ्लेशन है, 54% जो है वो प्राइस में महंगाई बढ़ चुकी है। ये डिनोट करता है लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स। तो 154 का मतलब है जो चीज पहले 100 की हुआ करती थी, आज वो 154 रुपए की हो चुकी है, 54 का इन्फ्लेशन इंक्रीज। ऐसे ही अब हम पास्चेस प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो सिग्मा P1Q1 का टोटल आप देखो कितना है 195 डिवाइडेड बाय P0Q1 का टोटल क्या है 126 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154.76। तो पास्चेस से आंसर आया 154.76। मतलब जो चीज बेस ईयर में, पुराने साल में 100 रुपए की हुआ करती थी, वो अब करंट ईयर में 154.76 की हो गई है। मतलब 54.76 का परसेंट का इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है। तो ये बताता है लास्ट पेयर्स और पास्चेस प्राइस इंडेक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोनों का मीनिंग, प्लस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।